गुज़श्ता ज़मानों के रस्म और रिवाज और रहन सहन। दोस्तों ये कहानी है उन दिनों की जब ज़िंदगी सादा थी, दिल साफ थे और रिश्तों में खलूस हुआ करता था। दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्री हमें माजी की उस दुनिया में ले जाएगी जहां लोग फितरत के करीब और एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहते थे। कदीम रहन सहन। पुराने ज़माने में लोगों का रहन सहन निहायत सादा हुआ करता था। गाँव में कच्चे घर होते थे, मिट्टी की दीवारें और छतों पर बरेल या घास होती थी। शहर भी आज की तरह शोर से भरे हुए नहीं थे। लोग फजर के वक्त जागते, सूरज के साथ दिन का आगाज़ करते। खेती बाड़ी, दस्तकारी और मोहब्बत और मेहनत मजदूरी आम थी। मशीनें कम थी, इंसान खुद सब काम करता था। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ लिबास और पोशाक कैसी थी। लिबास सादा मगर बावकार होता था। मर्द धोती कुर्ता या शलवार कमीज पहनते थे। औरतें सादा कपड़ों में दुपट्टा या चादर के साथ रहती थी। दोस्तों कपड़े ज़्यादा नहीं होते थे मगर साफ सुथरे होते थे। लोग दिखावे के बजाय ज़रूरत को अहमियत देते थे। दोस्तों नंबर 2 पे आता है खुराक और खाना पीना। पुराने वक्तों में खाना खालिस और सादा होता था। घर का पका हुआ खाना सबसे बेहतर समझा जाता था। दाल, सब्जी, रोटी, दूध और दही आम खुराक थी। फास्ट फूड का कोई तस्वुर ही नहीं था। दोस्तों सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते थे। सबसे मोहब्बत और हाथ बढ़ता था। समाजी ताल्लुकात और मेल जोल नंबर 3 पर आता है। दोस्तों पुराने ज़माने में रिश्तों की बहुत कदर थी। पड़ोसी एक ख़ानदान की तरह होते थे। खुशी और गम में एक दूसरे के साथ खड़े होते थे। बुजुर्गों का एहतराम किया जाता था। उनकी बात को गौर से सुना जाता था क्योंकि उनके पास तजर्बा होता था। लेकिन आज के ज़माने में देखो दोस्तों, बच्चे तो क्या, कोई कम उम्र तो क्या, बड़े को भी इतना ज़्यादा वो नहीं है जितना होना चाहिए था। दोस्तों अब रस्म और रिवाज और त्यौहार, शादी ब्याह सादगी से होते थे मगर खुशी बेहिसाब होती थी। मेहंदी, निकाह और वलीमा घर के माहौल में अंजाम पाते थे। दोस्तों ईद जैसे त्यौहार सब मिलकर मनाते थे। दोस्तों लोग एक दूसरे को ज़्यादातर वक्त देते थे। हालांकि आज की तरह एक दूसरे को सिर्फ तोहफे भेजने में काफ़ी नहीं करते थे बल्कि एक दूसरे से मिलते थे अच्छे तरीके से। तो दोस्तों आज और कल का फ़र्क क्या है? आज की ज़िंदगी तेज़ हो गई है, मशीनें बढ़ गई मगर सुकून कम से कम हो गया है। हमने सहूलतें तो हासिल कर ली मगर रिश्ते कमज़ोर हो गए। पुराने रस्म और रिवाज हमें सादगी, सब्र और मोहब्बत का सबक देते हैं। दोस्तों ये असल में डॉक्यूमेंट्री हमें ये याद दिलाती है कि तरक्की के साथ साथ अपनी रिवायात को ज़िंदा रखना भी ज़रूरी होता है क्योंकि कौमें ऐसी पहचान और रस्म और रिवाज से बनाई जाती हैं। पुराने ज़माने के लोग कुदरत के बहुत करीब हुआ करते थे। दरख्त, खेत, दरिया और जानवर ज़िंदगी का हिस्सा थे। लोग फितरत का एहतराम करते थे और उनसे फ़ायदा भी उठाते थे। पानी कीमती समझा जाता था। दरख्त काटने से पहले सोचा जाता था। यही वजह थी कि माहौल साफ और सेहतमंद था। दोस्तों अब तालीम और तरबियत। तालीम का मकसद सिर्फ नौकरी हासिल करना नहीं था बल्कि अच्छा इंसान बनना था। दोस्तों बच्चे बुजुर्गों के साथ बैठकर अदब सीखते थे। कहानियाँ, कहावतें और मिसालों के ज़रिए ज़िंदगी के सबक दिए जाते थे। मदरसे और मकतब आम थे। उस्ताद का बहुत एहतराम किया जाता था। बुजुर्गों का मकाम, घर में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त बुजुर्गों की जाती थी और वो घर के फैसले करते थे और उनकी दुआ को कामयाबी की कुंजी समझा जाता था। दोस्तों बच्चे उनके सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते थे। ये अदब और आज कम होता जा रहा है। हुनर और दस्तकारी। पुराने वक्तों में हर शख्स किसी न किसी हुनर से वाकिफ़ होता था। दोस्तों कोई कपड़ा बनाता था, कोई मिट्टी के बर्तन बनाता था। ये हुनर नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते थे और उनमें सब्र, मेहनत और महारत शामिल होती थी। वक्त की कदर करते थे लोग, वक्त की बहुत ज़्यादा कदर करते थे। दोस्तों वादा पूरा करना फ़र्ज समझा जाता था। देर को नापसंद किया जाता था। ज़िंदगी दोस्तों स्वस्थ थी मगर मुनज़्ज़म थी। मजहब और रूहानियत। दोस्तों मजहब रोज़मर्रा ज़िंदगी का अहम हिस्सा था।
नमाज दुआ और इबादत से दिल को सुकून मिलता था। लोग एक दूसरे की मदद को इबादत समझते थे। सच बोलना और अमानतदारी आम बात थी। तो पुराने ज़माने के लोग हमें सिखाते हैं कि कम और खुश रहना, बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करना और रिश्तों को वक्त देना ही असल दौलत थी। दोस्तों, आखिर में आता है कि अगर हम अपनी जदीद ज़िंदगी में पुराने वक्तों की अच्छी बातें शामिल कर लें तो हमारा हाल और मुस्तकबिल दोनों बेहतर हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे।